सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गाचाकुता के पहले एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत होती है एक टेडी बियर से जो कि थोड़ा सा फट गया है और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची है जो रो रही है और उसकी मम्मी आती हैं और उससे कहती हैं कि अब ये बेकार हो गया है, इसे हम फेंक देते हैं, तुम्हें नया टेडी मिल जाएगा। तो जो ये टेडी है हमारे मेन कैरेक्टर की जर्नी की शुरुआत का एक सिंबल है। इस टेडी को भेजा जाता है एक वेस्ट कलेक्शन ट्रक में, जहाँ से वो एक फैक्ट्री तक जाता है। तभी फैक्ट्री का गार्ड कुछ नोटिस करता है। वो देखता है कि वहाँ से ट्रैश को कोई चुरा रहा है एंड वो जब उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं वो ट्रैश रेडर काफी तेज होता है और वो वहाँ से उस फटे हुए टेडी को लेकर भाग जाता है। एंड ही इज आवर मेन कैरेक्टर रूडो। वहाँ से निकलने के बाद रूडो कहता है, मैं यहाँ कोई रेड नहीं कर रहा था मंदबुद्धियों। फिर हम इस दुनिया की ब्यूरिफिकेशन को देखते हैं, जहाँ एक तरफ रिच और क्लीन एरिया है और दूसरी तरफ स्लम, जहाँ गंदी और डस्टी कंडीशन में लोग रहते हैं। और रूडो इसी स्लम से बिलोंग करता है। वो यहाँ पर ऐसे ही बैठा होता है, तभी एक लड़की आती है, चीवा जो रूडो का लव इंटरेस्ट है। चीवा वहाँ रूडो से बात करती है, तभी वहाँ कुछ लड़के आकर रूडो को मॉक करने लगते हैं और कहते हैं रूडो तो एक रूथलेस किलर का बेटा है। और ये सुनकर रूडो को काफी गुस्सा आता है और वो लड़के रूडो को देखकर डरकर भाग जाते हैं। लेकिन चीवा रूडो से कहती है, आई बिलीव इन यू, मुझे पता है तुम बुरे इंसान नहीं हो। और वो उस टेडी को क्यूट बोलती है, जिस पर रूडो थोड़ा शर्मा जाता है। फिर हम मिलते हैं रेक्तो से, जो कि रूडो के लिए फादर फिगर है। रेक्तो रूडो को टीज करता है और फिर वो उसके ऊंस को देख और उसे समझाता है कि तुम ट्रैश रेडिंग बंद कर दो, वरना उस गार्बेज पिट में तुम्हें फेंक दिया जाएगा जहाँ तुम्हारे डैड को फेंक दिया गया था। रूडो के हाथ में एक पुरानी घाव है जो कि उसके डैड ने बचपन में उसे दिया था और इस घाव की वजह से उसको बहुत दर्द होता था। तब रेक्तो ने उसे एक ग्लव दिया था जो उसके दर्द को दूर करता है और ये ग्लव रूडो हमेशा पहनता है। रेक्तो रूडो से कहता है कि तुम्हें चीवा को बता देना चाहिए कि वो तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और वो सजेस्ट करता है गो विथ अ स्माइल और कुछ गिफ्ट उसे दो। रूडो रेक्तो की एडवाइस मानकर स्माइल करने का ट्राई करता है बट इट डजंट वर्क। तो रूडो डिसाइड करता है कि वो बस जाकर गिफ्ट दे देगा। वो जब रास्ते में जाता है तो देखता है कि एक क्रिमिनल को गार्बेज पिट में डाला जाता है। ये गार्बेज पिट एक ऐसा जगह है जहाँ शहर के सारे गार्बेज को डंप किया जाता है और जो क्रिमिनल्स हैं उन्हें भी उसमें फेंक दिया जाता है। फिर रूडो चीवा को अपना टैडी देता है और वो टैडी एक्सेप्ट कर लेती है। रूडो थोड़ा शर्मा जाता है और भाग जाता है वहाँ से। वो एक मास्क्ड आदमी से टकरा जाता है। मास्क्ड आदमी एक बहुत ही क्रीपी सा मास्क पहना हुआ था। उसके पास से एक बुक गिरती है और वो उस बुक को उठाकर वहाँ से चला जाता है एंड रूडो भी अपने घर की तरफ निकल जाता है। रूडो जल्दी से घर पहुंचता है रेक्तो को बताने के लिए, लेकिन तभी वहाँ एक शॉकिंग सीन होता है। रूडो देखता है कि रेक्तो को कोई स्टैब कर दिया है। रेक्तो रूडो से कहता है भागो यहाँ से, लेकिन रूडो अपने फादर फिगर को छोड़कर भाग नहीं सकता था। वो रेक्तो को बचाने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे किलर के रूप में पकड़ लेती है और अब वो लोग रूडो को उसी पिट में फेंकने वाले होते हैं। तभी वहाँ चीवा आती है और वो कहती है कि आई बिलीव्ड इन यू बट यू आर अ सन ऑफ अ किलर। और वहाँ पर क्रीपी मास्क वाला आदमी भी होता है और रेक्तो को भी मारने में शायद उसी का हाथ था। और रूडो काफी गुस्से में कहता है कि मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा और वो नीचे गिर जाता है। बट लकीली वो गार्बेज के बैग्स पर गिरता है और उसके चारों तरफ ट्रैश ही ट्रैश होता है, चारों तरफ उसके गार्बेज होते हैं। तभी रूडो को वहाँ पर कुछ हलचल महसूस होती है और वो देखता है एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को। ये पिट सच में एक हेल है और अब रूडो का फेस ऑफ होने वाला है एक मॉन्स्टर से। क्या वो अब इस पिट से बाहर निकल पाएगा? क्या वो अपने फादर फिगर रेक्तो का बदला ले पाएगा? और कौन है वो मास्क्ड आदमी? इसके बारे में हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो ये था गाचाकुता का पहला एपिसोड। कमेंट करके बताओ कैसा लगा और क्या इंप्रूवमेंट और करनी है मुझे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।